4 साल पहले तक जो लड़का उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के इलाकों में जाकर के टेनिस बॉल क्रिकेट खेला करता था, अपने स्टेट का पहला खिलाड़ी बनता है जो आईपीएल में उस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और जिसने 24 साल की उम्र तक सिर्फ टेनिस बॉल क्रिकेट खेली थी और जहां पर उसका टेरर था। सडनली उसके लिए एक मूवमेंट आता है 2019 में, जब वसीम जाफर की नज़र उन पर पड़ती है और उनको वो पिक करके उत्तराखंड की टीम के लिए खिलाते हैं। और फिर उस खिलाड़ी के लिए रात आती है 24 मई 2023। मैदान था चेपक, सामने थी लखनऊ सुपर जायंट्स। 4 ओवर में 5 रन और 5 विकेट। ये क्या कहानी बनती है। और ये कहानी है आकाश मडवाल की, उत्तराखंड से आने वाले आकाश मडवाल की, जो मुंबई इंडियंस के लिए इस सीज़न आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसी रही है उनकी कहानी और कैसा रहा है उनका सफ़र। इस वीडियो में हम उनकी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, उनके क्रिकेट के सफ़र की बात करने वाले हैं। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। आकाश मडवाल की कहानी शुरू होती है 25 नवंबर 1993 रुड़की से, जहाँ पर उनका जन्म होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन उनकी रुड़की में होती है। उसके बाद वो इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन क्रिकेट का ऐसा भूत था कि पूरे एरिया में जाकर के, डिफरेंट शहरों में जाकर के वो क्रिकेट खेलते थे। और ख़ास करके उत्तराखंड का इलाका और वेस्टर्न यूपी का इलाका, जहां पर टेनिस बॉल क्रिकेट में उनका टेरर था। लेकिन ये क्रिकेट उनकी सिर्फ हॉबी भर था। उस वक्त तक उत्तराखंड की रणजी टीम नहीं हुआ करती थी। ऋषभ पंत के शुरुआती दिनों के कोच अवतार सिंह इनके भी कोच हैं। वहाँ से जो सिलसिला शुरू होता है, ऋषभ पंत आते हैं दिल्ली तारक मेहता सर के पास और उसके बाद उनका क्रिकेट करियर आगे जाता है। दूसरी तरफ आकाश मडवाल, जो शायद 2019 का वो ब्रेक थ्रू ईयर आता है जब वसीम जाफर की नज़र उन पर पड़ती है, वो स्ट्रेट अवे उनको पिक करते हैं और कर्नाटका के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का गेम खिला देते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें उन्होंने इनकी गेंदबाजी में देखी थी, इनका कोई कॉम एक्शन, स्किड होती हुई इनकी गेंद और जो एक्यूरेसी इनकी गेंदबाजी में उनको नज़र आई थी, उसके दम पर सीधा स्ट्रेट अवे इनको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वसीम जाफर खिला देते हैं। लेकिन शुरुआती मैचेस में बड़े बेबड नज़र आए क्योंकि उस लेवल पर खेलने का उतना आइडिया नहीं था और ख़ास करके लेदर बॉल क्रिकेट उतनी ज़्यादा तब तक इन्होंने खेली नहीं थी। उसके बाद आता है 2020 का साल और कोरोना का साल। उस साल रणजी ट्रॉफी कैंसिल हो जाती है और अगले साल जब रणजी ट्रॉफी होती है तो उस बीच में इनको इनके कोच मनीष झा प्रिपेयर करवाते हैं फॉर रेड बॉल क्रिकेट और इनको गाइड करते हैं कि अगर आप रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे तो आपकी गेंदबाजी में एक्यूरेसी बेटर होगी, आप कंसिस्टेंट बेसिस पर ज़्यादा एक टिप्पे पर गेंदें डाल पाएंगे और बेटर कंट्रोल के साथ गेंदबाजी कर पाएंगे। सो गेंदबाजी के उन एस्पेक्ट पर लगभग 1 साल तक मनीष झा ने इनके साथ काम किया। उस ड्यूरेशन में जब कोई क्रिकेट नहीं हो रही थी तो बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ ये भी अपनी गेंदबाजी को निखारने पर काम कर रहे थे। और वो निखार के बाद रणजी ट्रॉफी आती है, इनको अगले साल रणजी ट्रॉफी डेब्यू करने का मौका मिलता है। लेकिन साथ में जो व्हाइट बॉल क्रिकेट इनकी थी वो वहां से निकल चुकी थी, क्योंकि जो इनएक्यूरेसी इनकी गेंदबाजी में पहले दिखाई देती थी वो कम से कम 1 साल की मेहनत के बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट में इनका कद उत्तराखंड की टीम के लिए बढ़ने लग गया था। और साल 2022 जब इनको उत्तराखंड की व्हाइट बॉल टीम का कप्तान बनाया जाता है और साथ में इनके लिए दूसरी बड़ी खुशखबरी आती है मुंबई इंडियंस के कैंप से, जब सूर्य कुमार यादव इंजर्ड होते हैं और इनको रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया जाता है। और उसके बाद तो सबसे बड़ा मूवमेंट जब इनके लिए आता है 2023 आईपीएल का ऑक्शन और एक बार फिर से मुंबई इंडियंस इनको पिक करती है। तो शुरुआत में ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, जोफ्रा आर्चर नहीं होंगे, जाय रिचर्डसन नहीं होंगे, तो क्या मुंबई इंडियंस आकाश मडवाल के साथ शुरू करेगी? मुंबई इंडियंस इनके साथ शुरू नहीं करती, वो दूसरे गेंदबाजों को ट्राई करती है। लेकिन जब एक बार इनको खिलाती है तो फिर दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखती, क्योंकि जो प्रदर्शन इस आईपीएल में इस खिलाड़ी का रहा है, पहले मैच में इनको गेंदबाजी करने का मौका मिलता है और पहले मैच में ही ये अपनी गेंदबाजी से इंप्रेस करते हैं। क्योंकि खास करके लास्ट के ओवर में जो गेंदबाजी इनको कराई जाती है, डेथ ओवर्स में जो गेंदबाजी कराई जाती है, पहले मैच में इनको पंजाब के खिलाफ कोई विकेट नहीं मिलता, लेकिन आखिरी ओवर इन्होंने जिस तरह से डाला था वो बहुत इंप्रेसिव था। उसके बाद आता है सीएसके का मैच,
जहां पर ये 1 विकेट लेते हैं। ज़्यादा गेंदबाजी इनको उस मैच में पर्टिकुलर कराई नहीं गई। आरसीबी के खिलाफ भी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं रहे, लेकिन ये झलकियां बीच बीच में जरूर दिखाते जा रहे थे कि इनके पास वो पोटेंशियल है, वो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इनके पास वो अच्छी खासी मैच्योरिटी थी। बहुत वक्त से टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, रेड बॉल क्रिकेट भी खेल के आए और अपनी व्हाइट बॉल टीम के कप्तान भी थे। और फिर वो मैच आता है जीटी वर्सेस एमआई, जहां पर ये शुभमन गिल को बोल्ड करते हैं, रिद्धिमान साहा को आउट करते हैं और इनके तीसरे शिकार होते हैं डेविड मिलर। जब 3 इतनी बड़ी बड़ी मछलियां आप फंसाते हैं तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस जरूर अलग लेवल पर चला जाता है। उसके बाद एलएसजी के खिलाफ अगला मैच, इंप्रेसिव गेंदबाजी, विकेट जरूर नहीं मिलता है, लेकिन ये हर आने वाले मैच के साथ कुछ ना कुछ अपनी गेंदबाजी में दिखाते जा रहे थे। जहां शुरुआती मैचेस ये दिखा रहे थे कि ये डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, अच्छा प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जीटी वाले मैच ने ये दिखाया कि ये नई गेंद भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैच आता है एसआरएच का, जब मुंबई की टीम एसआरएच के ओपनर्स को आउट करने में नाकाम रही और कप्तान रोहित शर्मा गेंद फेंकते हैं आकाश मडवाल की तरफ, और आकाश मडवाल एक बार फिर निराश नहीं करते हैं। पहले वो मयंक अग्रवाल का विकेट निकाल के देते हैं, बावजूद इसके एसआरएच की टीम जब बड़ा स्कोर बनाती हुई दिख रही थी। फिर एक बार कप्तान रोहित शर्मा गेंद देते हैं आकाश मडवाल के हाथ में और वहां जो विकेट निकालते हैं, और यॉर्कर जो एग्जीक्यूट की उन्होंने उस दिन, वो बहुत कमाल की थी, क्योंकि वो विकेट भी जो थे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के थे। हेनरिच क्लासन इस वक्त दुनिया की टी20 क्रिकेट में टॉप बैटर, हैरी ब्रुक्स दुनिया की क्रिकेट के उभरते हुए सितारे, टॉप खिलाड़ियों में जिस खिलाड़ी की गिनती होती है, उन 2 खिलाड़ियों के लिए जो 2 यॉर्कर डाली गई थी बहुत ही लाजवाब थी। पूरा मैच 4 विकेट लेते हैं, 37 रन देते हैं, लेकिन ये कहानी यहां खत्म होने वाली नहीं थी। उनके करियर का बेस्ट अभी आना बाकी था, और उस बेस्ट को दिखाने के लिए वो दिन कौन सा चुनते हैं? 24 मई 2023 एलिमिनेटर का मैच, डू और डाई, जहां पर अगर मुंबई की टीम हारती तो बाहर होती, और बहुत बड़ा टोटल मुंबई की टीम ने बनाया नहीं था, जरूरत थी अच्छी शुरुआत की। पहले ही ओवर में वो विकेट निकाल के देते हैं प्रेरक मांकड़ का, और उसके बाद जब दोबारा से पार्टनरशिप लगती है मार्कस स्टोइनिस और कृणाल पांड्या के बीच, फिर कप्तान रोहित शर्मा देखते हैं आकाश मडवाल की तरफ, वो आकर के उस पार्टनरशिप को तोड़ते हैं, और उसके बाद जो विकेट्स का सिलसिला शुरू होता है आयुष बदोनी के साथ और निकोलस पूरन, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई, और खत्म कहां करते हैं? 4 ओवर भी पूरी गेंदबाजी उन्होंने नहीं की, 5 रन सिर्फ दिए, 5 विकेट। आईपीएल 2023 के बेस्ट फिगर और सबसे बेहतरीन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अगर कहेंगे, जो इमर्जिंग प्लेयर कोई रहा है वो रहे हैं आकाश मडवाल। तो दोस्तों ये है आकाश मडवाल की कहानी, जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। सिर्फ 19 साल की उम्र में अपने फादर को खो दिया था एक दुर्घटना में, वो आर्मी में थे, और इस तरह के मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकल करके आना, साथ में पढ़ाई पर भी फोकस रहना, इंजीनियरिंग करना, और उस सब के बीच क्रिकेट इस लेवल तक खेल जाना, आई थिंक ये ऑलराउंडर ही कर सकता है। जैसे उनकी गेंदबाजी ऑलराउंड गेंदबाजी है, आप किसी भी स्टेज पर करवा लीजिए, वो करके दे सकते हैं। सो कहानी बड़ी इंस्पिरेशनल है, किसी के लिए भी हो सकती है, जिस किसी को ये लगता हो कि मैं इस लेवल पर नहीं हूँ और मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता जहाँ पर बड़े बड़े लोग पहुँचते हैं। आप मेहनत करिए, आप सपने देखिए, मेहनत करिए, उनको पूरा करने की कोशिश करिए, जरूर पूरे होंगे, जैसे आकाश मडवाल ने अपने लिए पूरे करके दिखाए। तो दोस्तों ये थी आकाश मडवाल की कहानी। आप सबको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।